ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप प्यारे सभी शिव भक्तों? आप सभी को मेरा प्रणाम है। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अधिक मास का महीना विराम पर आ चुका है, हम सबको पता है। अधिक मास की 9वीं तिथि है, जो कि इस बार पड़ रही है 9 जून 2026 के दिन। ये आखिरी 9वीं तिथि है, तो ये आपके पास में आखिरी मौका है, क्योंकि चाहे ये किसी भी दिन पड़े, चाहे मंगलवार के दिन पड़े, बुधवार के दिन पड़े, ये वाला उपाय सिर्फ अधिक मास की 9वीं के दिन किया जाता है। महादेव की कृपा ना बरस जाए तो कहिएगा, ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। एक लाल धागे का ये वो अचूक उपाय है जिसे आप सभी लोगों को आज के दिन करना ही करना है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा, जो हमेशा करता आया हूं, कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी लोग पहली बार आए हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है ना? बस इतनी सी कामना है। मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, ना कि मैं गुरुजी की जैसी आवाज को एआई से बना करके आपको कुछ भी ऐसे वैसे उपाय बता रहा हूं। शिव महापुराण का ये वो अचूक उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा इस तरीके से लाल धागा। अब वो लाल धागा जो होना चाहिए ना, उसका प्रमाण क्या है वो पहले सुन लीजिए। आपके घर में जो भी मोली रखी हो, जो भी कलावा रखा हुआ रहे, है ना, या फिर आप इसको लच्छा भी बोलते हैं, काफी सारी जगह पर लच्छा भी बोलते हैं इसको ना, तो ये सूती वाला लेना है आपको। कौन सा? सूती। इसी में एक रेशमी भी आता है, रेशमी वाला मत लेना, सूती वाला ही आपको लेना है। ठीक है ना? ज्यादा बड़ा नहीं, एक गट्टा अगर मिल जाए कुछ इस तरीके से ना, तो वो ले लीजिएगा। ठीक। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और इसी के साथ में आपको करना क्या है कि आपको एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा, चाहे आप आटे का बना लो, मिट्टी का नहीं है, आटे का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक दीपक चाहिए होगा। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, ये घी का दीपक बनेगा, तेल का दीपक नहीं बनेगा। ठीक। अब ये जो भी चीजें आपने ली है ना, इन सभी को लेकर के आपके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी अगर आंवले का पेड़ मिल जाए। किसका पेड़ है ये? आंवले का। ये सिर्फ और सिर्फ इस 9वीं तिथि के दिन ही किया जाता है। आंवले के पेड़ के पास में जाना, सबसे पहले जो एक दीपक आपने लिया है वह है, उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके यहाँ पे प्रज्वलित कर देना, जला देना। और जला देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से, नाम याद रखिएगा, किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना। जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आप मोली या कलावा लच्छा लेकर के आए हो ना, इस पेड़ के तने पर या पेड़ की डंडी पर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा मोली कलावा लच्छा इस तरीके से बांध देना है। अब ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे गिठान लगाओ ना, तो कोशिश करना गिठान मत लगाना, बस ऐसे ही लपेट करके आ जाना, गिठान मत लगाना। ठीक है ना? लपेट करके आ जाना। बाकी भी जो बच्चा हुआ है ना लच्छा, उसे भी वहीं छोड़ करके आ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां के वहीं से तोड़ दो, छोड़ देना। ठीक। ऐसा करके आपको अपने घर पे आ जाना है। जब अगला दिन आएगा ना, कौन सा? दशमी का, तो दशमी को सुबह शाम कभी भी फिर से वापस आपको एक दीपक लेना है, गोल बाती लगा ली है, इसके अंदर भी आपको घी ही भरना है, और फिर से वापस आपको उसी पेड़ के पास में जाना है जहां पर आपने पहले दीपक लगाया था। यहां पर आकर के सबसे पहले आपको एक और दीपक लगा देना है। ये अगले दिन की बात बता रहा हूं। सबसे पहले एक दीपक लगा देना है, और जो मोली कलावा लच्छा जो आपने यहां पर बांधा था, इसे वापस से निकाल लेना है। इसे निकाल करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पे कुछ इस तरीके से बांध लेना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोला था कि वहां पे तोड़ना मत, और इस तरीके से लगाना, गिठान मत लगा देना, एक तो आप खोल ही ना पाओ। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है ना, यहां पर अपने हाथ में बांध लेना है। गुरुदेव ने क्या कहा उस चीज का ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे किसी भी कार्य के लिए निकल जाओ, सफलता आपको ही मिलेगी। कोर्ट केस कचहरी का कार्य चल रहा है, या फिर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि बस ये नौकरी मुझे मिल जाए, वो आपका कार्य सिद्ध होगा ही हो। आप जिस कार्य से जाओगे, आपके वो सारे कार्य बनेंगे, आपके वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप जो चाहोगे वो होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक और उपाय सुन लीजिए। इसी 9वीं तिथि के दिन अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कैसी? पेट से संबंधित, ये अचानक से मुझे याद आ गया तो सोचा बता दूं आपको, है ना। जैसे पेट में गैस बनना हो गया, पेट में अल्सर होना हो गया, है ना, पेट में जो छाले बन जाते हैं पेट में, इस तरीके की जितने भी पेट की संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए एक लोटा जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और 7 दुर्वा लेना। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा, और वो भी कैसी वाली लेनी है? 3 गांठों वाली। ऐसे करके गिन लेना।
जैसे कि ये है ना, तो एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, 3 गांठों वाली 7 दुर्वा लेना और इसे लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में। यहां जाकर के सबसे पहले आपको उन 7 दुर्वाओं को एक साथ पकड़ना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे स्पर्श करवाना, फिर उसके पश्चात भगवान गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराना और फिर उसके पश्चात अपनी कामना कहकर के, किनका नाम से लेकर के, शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के उन 7 दुर्वाओं को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करके उन सारी दुर्वाओं को यहां से उठाना। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को एकत्रित करना, रोकना और वहीं पर शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए इस जल को हैंड टू हैंड पी लेना। अब जो 7 दुर्वा आपने उठाई थी ना, उन 7 दुर्वाओं को अगले दिन से प्रतिदिन सुबह उठते ही एक एक दुर्वा लगातार 7 दिन आपको खा लेना है। 8वें दिन से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।